अभी हमने देखा ट्रंप का इस युद्ध से भागम भाग वाला विश्लेषण, देखा ना आपने। अब ट्रंप के धोखे वाले गुणे भाग को भी समझ लेना जरूरी है। यह बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। पिछले वर्ष 12 दिन तक चले संघर्ष में पूरी दुनिया ने देखा था कि ट्रंप ने कहा कि वो ईरान पर कोई बमबारी नहीं करेंगे, और उनके बयान के कुछ घंटों बाद ही अमेरिकी B-52 बॉम्बर्स ने ईरान के 3 न्यूक्लियर प्लांट्स पर GBU-57 बमों की वर्षा कर दी। क्या इस बार भी कुछ ऐसा ही धोखा होने वाला है? क्योंकि एक तरफ जहां ट्रंप ये कह रहे हैं कि ये युद्ध 2 से 3 हफ्ते में खत्म हो जाएगा, वहीं दूसरी तरफ पश्चिम एशिया में जमीन, आसमान और समंदर में अमेरिका की सैन्य तैनाती काफी ज्यादा बढ़ गई है। एक एक फैक्ट आपके सामने आने वाला है। पहले आपको समंदर में डिप्लॉयमेंट वाली जानकारी देते हैं। अमेरिका ने पश्चिम एशिया में अपना तीसरा विमान वाहक पोत USS जॉर्ज H.W. बुश तैनात कर दिया। यह अमेरिकी नौसेना का 10वां और अंतिम निमित्ज क्लास का परमाणु संचालित सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर है। अमेरिका के पास कहा जाता है कि 3 एयरक्राफ्ट कैरियर है, उनमें से ऑपरेशनल 11 है, ऑपरेशनल सिर्फ 3 ही है, और यह तीसरा बताया जा रहा है। जेरार्ड फोर्ड जो है उसकी हालत खराब बताई जा रही है, वो बेस पर पहुंच गया, जिसके बारे में हम आगे बताएंगे। और अगर ये यहां पर आ रहा है तो इसका मतलब USS अब्राहम लिंकन को भी चोट तो लगी ही है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। अमेरिकी नौसेना की ताकत का एक प्रमुख केंद्र है ये, जिसका उपयोग हवाई हमलों और समुद्री सुरक्षा के लिए किया जाता है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ कई गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट्स और सबमरीन्स भी साथ में चलते हैं। USS जॉर्ज बुश के अलावा आज ही जिब्राल्टर स्ट्रेट में अमेरिका की एक न्यूक्लियर पनडुब्बी भी नजर आई है। इस पनडुब्बी से सैनिकों की अदला बदली की तस्वीरें सामने आई हैं। इंटरेस्टिंग। ये अमेरिका के स्पेशल फोर्स के कमांडो हैं जिनकी अदला बदली की गई। ऐसा माना जा रहा है कि ईरान जंग में अब इस पनडुब्बी को भी उतारने की तैयारी है। पश्चिम एशिया में ईरान के नजदीक इसकी तैनाती मुमकिन है। आसमानी सैन्य तैयारियों की बात करें तो ईरान में बड़े ऑपरेशन को लेकर अमेरिका की बहुत बड़ी तैयारी सामने आई है। ब्रिटेन में अमेरिका के थंडरबोल्ट विमानों ने लैंडिंग की है। 1-2 नहीं बल्कि 12 A-10C थंडरबोल्ट विमान ब्रिटेन पहुंच चुके हैं। ब्रिटेन के RAF लेकिन हीथ में थंडरबोल्ट विमानों की लैंडिंग हुई है। अब इससे क्या अंदाजा लग रहा है? ट्रंप क्या वाकई इस युद्ध से बाहर निकलना चाह रहे हैं? आप बताइए मुझे। आप जिस भी सोशल मीडिया पे इसको देख रहे हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, कमेंट करिए कि ट्रंप धोखा दे रहे हैं या वाकई में निकलना चाह रहे हैं। प्लीज कमेंट करिए, धोखा या एग्जिट। सोचिए, बताइए जरा। या फिर ईरान पर अब कोई बड़ा हमला करने की योजना है? क्योंकि कहानी सिर्फ इतनी भर नहीं है। आइए जरा। अल जजीरा की रिपोर्ट है कि पश्चिम एशिया में अमेरिका के पहले से 40,000 सैनिक तैनात हैं। ऊपर से 10,000 अतिरिक्त सैनिक तैनात किए गए। USS त्रिपोली युद्धपोत पर 3500 सैनिक सवार हैं। USS बॉक्सर युद्धपोत पर 2500 सैनिक तैनात हैं। 82nd एयरबोर्न डिवीजन के 3000 सैनिक भेजे गए। कहा जा रहा है कि एयरबोर्न डिवीजन के सैनिक ग्राउंड ऑपरेशन के लिए पैराशूट से ईरान में पैराड्रॉप किए जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर यह ट्रंप के धोखे का गुणाभाग है जो आगे होने वाली बड़ी तबाही की ओर इशारा कर रहा है। ग्राउंड ऑपरेशन के संकेत मिल रहे हैं, और इस पर ईरान का कहना है कि देश पर हमला करने वाले हर हमलावर के पैर काट दिए जाएंगे। होमस को कंट्रोल करने के अमेरिकी सपने को उसकी कब्र के साथ दफना देंगे। ट्रंप इस युद्ध से निकलने की कोशिश में हैं, ये साफ है, क्योंकि उनको डर है मिड टर्म पोल्स का, जो कि अक्टूबर-नवंबर में अमेरिका में होने वाले हैं। अगर ये हालात रहे तो उनकी रेटिंग बहुत नीचे जाती जाएगी और डेमोक्रेट्स ऊपर आते जाएंगे। उन्होंने आज ही रॉयटर्स से बातचीत में कहा है कि अमेरिका की सेना ईरान से तुरंत हट सकती है, जरूरत पड़ी तो जंग फिर से शुरू करेंगे। यह भी कहा कि ईरान के प्रेसिडेंट ने उनसे सीज फायर करने की अपील की है। अच्छा, बल्कि उन्होंने प्रेसिडेंट नहीं, उन्होंने कहा कि सुप्रीम लीडर, नए सुप्रीम लीडर। ईरान ने जवाब दिया कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, बल्कि ईरान ने अब एक ऐसी धमकी दे दी है जिससे खाड़ी में मौजूद अमेरिका की टेक कंपनियों के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। एक लाइन में कहें तो अमेरिका टेक कंपनियों पर ईरानी हमले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ईरान ने कहा है कि आज रात 10 बजे, यह भारतीय समय के अनुसार है, 10 बजे से अरब देशों में मौजूद अमेरिकन टेक कंपनीज को टारगेट किया जाएगा। ईरान ने 18 अमेरिकी टेक कंपनियों में भारी तबाही लाने की चेतावनी दी है, और वो भी 24 घंटे पहले। सोचिए अमेरिका के स्टॉक मार्केट का क्या हाल होगा। देखिए, एक बात समझिए, इन टेक कंपनीज के बारे में आपको बताने से पहले आपको एक बात बताते हैं। अमेरिका यह युद्ध किसी भी लेवल पर लड़े, ईरान इस युद्ध को इकोनॉमिक लेवल पर लड़ रहा है।
क्योंकि उसकी मैसेजिंग है कि आइंदा कभी हम पर हमला किया तो हम फिर से आपकी इकोनॉमी को चोट देंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने के पीछे की यही वजह है, और जो अब कहानी आप देख रहे हैं उसके पीछे भी यही वजह है, क्योंकि इससे इन कंपनी का स्टॉक गिरेगा, इससे अमेरिका की इकोनॉमी को चोट लगेगी। ये सब हम आपको आगे बताने वाले हैं। पहले इन टेक कंपनीज की बात करते हैं। इसमें माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल है, गूगल है, इंटेल है, सिस्को है, ऑल ब्लू चिप कंपनीज। डाउ जोन्स नैस्डैक पे इनके स्टॉक्स हैं, टेस्ला, जेपी मॉर्गन, बोइंग। ईरान ने इन सभी कंपनियों के कर्मचारियों को फौरन दफ्तर खाली करने को कह दिया है। लोगों से इन कंपनियों के करीब 1 किलोमीटर का एरिया खाली करने की सलाह दी है, यानी हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला हो सकता है। ईरान ने इन कंपनियों पर अगर ये हमले शुरू कर दिए तो ये खाड़ी में अमेरिका को बहुत बड़ी आर्थिक चोट होगी, क्योंकि अरब देशों में एप्पल का निवेश करीब $1.6 बिलियन है। इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट ने करीब $15 बिलियन का निवेश किया हुआ है। गूगल ने करीब $10 बिलियन का इन्वेस्ट किया हुआ है। विमान बनाने वाली कंपनी बोइंग की अगर बात करें, उसका भी वहां $50 बिलियन से अधिक का निवेश है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक की बात करें, $20 बिलियन से ज्यादा पैसा लगा रखा है। इस तरह से इन 18 अमेरिकी कंपनियों का कुल खाड़ी देशों में निवेश लगभग 150 से 250 बिलियन डॉलर है। सवाल यह है कि ईरान के हमलों का अमेरिका क्या जवाब देगा। इस सवाल पर ट्रंप ने गोलमोल जवाब दिया है। पहले तो यह बोले कि ईरान में ऐसी धमकियां देने वाले मारे जा चुके हैं, फिर कहा कि हम ईरान पर परमाणु हमला नहीं करने वाले हैं। आई रिपीट, हम ईरान पर परमाणु हमला नहीं करने वाले हैं। इस बयान में उन्होंने जिस तरह से परमाणु का जिक्र किया, उसे चेतावनी से कम नहीं समझा जाता। ईरान अमेरिकी टेक कंपनियों के खिलाफ क्या एक्शन लेगा, यह तस्वीर अगले आधे घंटे में साफ हो जाएगी। लेकिन बीते 24 घंटे में ईरान ने इजराइल और खाड़ी देशों में कैसे विध्वंस किया है, ईरान को उसके प्रॉक्सी संगठन हिजबुल्लाह को इजराइल और अमेरिका ने मिलकर कैसे जवाब दिया है, 33वें दिन की यह वॉर रिपोर्ट जरूर मिस मत करिए, आप ध्यान से देखिएगा।